नेताओं पर जब खलबली हो, बड़े स्तर पर दल बदली हो, तो समझ जाओ कि चुनाव सिर पर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश भर में दल बदल का खेल चल रहा है। दल बदल महाकुंभ में अब नवनीत राणा भी शामिल हो गई हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कमल का दामन थाम लिया है। नवनीत ने आधिकारिक तौर पर भगवा ब्रिगेड का झंडा उठा लिया। जो विचारधारा हमारे भारतीय जनता पार्टी की है, वही विचारधारा से पिछले में कई वर्षों से काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है बहुत दूर नहीं थी, परिवार के बीच में ही थी। सिर्फ आज ऑफिशियली एक प्रवेश हुआ है। नवनीत राणा का सियासी सफर ले देकर 10 साल का है। 2014 में उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। 2019 में निर्दलीय ताल ठोकी और इस बार अमरावती में राणा ने विजय का पताका लहरा दिया। जिस अमरावती को शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, उसी सीट पर नवनीत ने शिवसेना को हरा दिया। फिल्मी दुनिया से सियासत की दुनिया में कदम रखने के बाद नवनीत राणा की ये पहली बड़ी सफलता थी। नवनीत राणा के विचार शुरू से ही बीजेपी के आसपास रहे। संसद में कई बार बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। नवनीत राणा को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता था। बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें उसी सीट से उम्मीदवार बना दिया गया, जहां से वो सांसद हैं। बीजेपी में आने से पहले भी नवनीत राणा बीजेपी के पक्ष में बयानों के लिए चर्चा में रहीं। अभी हाल ही में कंगना रनौत वाले मामले में नवनीत ने कांग्रेस की मजम्मत की। सिर्फ नवनीत राणा ही नहीं, कई और दिग्गजों ने भी इन वक्त पर पाला बदल लिया है। इसमें उद्योगपति नवीन जिंदल, जिन्हें बीजेपी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाया, लुधियाना से कांग्रेस सांसद रोनित बिट्टू, जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू का भी नाम शामिल है। चुनाव से पहले दल बदल भारतीय राजनीति का अटूट हिस्सा बन गया है। जो नेता पाला बदलते हैं, उनमें से ज्यादातर यही कहते हैं कि वहां दम घुट रहा था, देश के विकास के लिए पार्टी बदल ली है। आज तक पे